कुछ संजय निषाद, राजभर, महान दल और दल तमाम हैं, ये लोग रहेंगे राजनीति में। अब इनकी क्या विचारधारा है? सबकी धारा है, विचार कहाँ है? बुरा ना मानना कोई, धारा ही है, विचार कहाँ है? अब उनके केशव देव से वो इनोवा भी छिनवा ली थी। अशोक जी, आपने बहुत दुखी हुए थे जब हमने ट्वीट कर दिया। अरे बोले भैया बताओ, ऐसी बेइज्जती हो गई क्या? अब आज वो फिर गठबंधन कर लिया और कोई हमको बता रहा था कि बाबू सिंह कुशवाहा के साथ भी आपका गठबंधन होने वाला है। गलत सही मुझे नहीं पता, सुन रहे हैं कि वो भी जनाधिकार पार्टी है। अशोक जी, सच्ची बात तो यही है ना मित्र, ये सब बातें टीवी में बोलने के लिए है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रिलीज में, कि वैचारिक को विचार और धारा है तो खेल। बंद कमरे में किसी ने विचारधारा की बात आज तक की? बोले भाई 3 सीट हम लेंगे, बोले 3 नहीं 2 पे मानो, बोले ना हम जा रहे हैं दूसरी तरफ। यही होता है ना अशोक जी? देखिए अमिताभ जी, जो आप बात कर रहे हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं, इनोवा खिंचवा ली है, ऐसी देखिए ऐसी कोई बात नहीं थी। अब आप गलत नहीं, ना 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 ना, केशव देव से आप लोगों ने गाड़ी छिनवा ली थी, बोले गठबंधन खत्म, गाड़ी क्यों रखोगे? देखिए अमिताभ जी, गाड़ी की बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए वो गाड़ी कोई विचारधारा में आड़े नहीं आती जी। गाड़ी कोई विचारधारा में आड़े नहीं आ सकती। अगर केशव देव मौर्य साहब की विचारधारा है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, तो साथ में हमारे यार इसमें गाड़ी घोड़ा कहाँ से बीच में आएगा? गाड़ी घोड़ा कोई मैटर नहीं करता है, गाड़ी फिर मिल जाएगी उनको, छोड़ ही देते, गाड़ी खिंचवा लेते हैं। लेकिन आप गठबंधन खत्म होते गाड़ी खिंचवा लेते हैं, गाड़ी घोड़ा कोई मैटर नहीं है, गाड़ी घोड़ा का मैटर नहीं है। हमारी बहन जी क्या यहाँ बैठी हैं, बहन जी, अरे बहन जी अपने टाइम में बोलिएगा। एक मिनट ऋचा जी, उनकी बात आ जाए, अशोक भाई की बात आ जाए। जी अशोक जी, जी। अरे भाई बहन जी, आपने हमारे कैमरावादी साथी को नहीं बोलने दिया, हमको नहीं बोलने दे रही, क्या ये सब है? देखिए ऐसा है अमिताभ जी, देखिए गाड़ी कोई माने नहीं रखती, माने रखता है विचारधारा। जो आप कह रहे हैं विचारधारा कोई माने नहीं रखता, लेकिन विचारधारा आज भी माने रखता है। और माने ये रखता है केशव देव मौर्य साहब की विचारधारा है कि पिछड़े दलितों और आदिवासियों और अल्पसंख्यकों आदि आबादी के प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इस विचारधारा से ओतप्रोत होकर क्यों आ रहे हैं? गाड़ी कोई मैटर नहीं करता है। अच्छा, और दूसरी बात हमारी बहन जी, कल अगर उनका मन बदल जाएगा तो फिर पूछेंगे। 10 सेकंड जी जी। देखिए अभी हमारी बहन जी कह रही थी ये लोग जाति धर्म की राजनीति करते हैं। अरे बहन जी, भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म के अलावा कोई राजनीति नहीं करती है। जाति धर्म के अलावा है क्या आपके पास? सिर्फ जाति और धर्म, जाति और धर्म। आप महामहिम की जाति बता देती हैं, आप जो है पीडीपी के साथ गठबंधन कराती हैं। ये स्वार्थ और विचारधारा की बात, गठबंधन कैसे पीडीपी से? अच्छा ये बताइए, आपने पीडीपी से गठबंधन विचारधारा के आधार पे किया था कि स्वार्थ के आधार पे? आप मेरे सवाल का एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप पीडीपी से गठबंधन राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया था कि विचारधारा से लैस होकर के किया था? जाति, आप हमारे महामहिम की जात आपने बताया, माननीय मोदी जी अपनी जात बताते घूमते हैं, और जितने मुख्यमंत्री बनाते सबकी जात पहले आ जाती है, गवर्नरों की जात पहले आ जाती है। तो आपके पास ही बहन जी जाति धर्म के अलावा कुछ है नहीं। जाति धर्म, सामाजिक और जातीय नफरत, धार्मिक नफरत, देश में विभाजनकारी नीतियां, ये आपकी यूएसपी है। इस यूएसपी को जिस दिन आप छोड़ देंगे आप नीचे आ जाएंगे। एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट रुके, सब क्या बात रुके, एक मिनट रुको भाई, ऋचा एक मिनट रुको। जाति की बात आई, मुझे भी कुछ बातें याद आ गई। मेरे दिमाग में यही दोष है, मैं कई बार सोचता हूँ कुछ चीजें ना याद आए तो झंझट, नाराजगी ज्यादा सबकी क्यों मोल लूं। लेकिन परमात्मा ने भी मेरा ऐसा बना दिया है सॉफ्टवेयर। मुलायम सिंह जी ने कहा कि जब अखिलेश जी की सरकार थी, बोले वो हम थे, अशोक जी सुन लो, बोले हम थे, हमने मुसलमान डीजीपी बना के रखा और उससे कहा कि हर थाने में 20-20 मुसलमान सिपाही भर्ती करो। ये सर्वधर्म संभाव था मुलायम सिंह जी का, और उनसे बड़ा नेता था कोई सपाम क्या? नहीं ना। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र। दिल को बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है। उनने तो जैसे अभी ये ओवैसी खेल रहे, ऐसे मुलायम सिंह जी खेल लेते। बोले हमने मुसलमान बना के रखा डीजीपी, क्या
और खुली छूट दी भर्ती करो मुसलमान। ये क्या था? इनने तो चलो मंत्री की जात बताई, मुख्यमंत्री की बताई, अपनी बताई, नेता है। अधिकारी की जात, और जो गठबंधन है जिसके नेता है राहुल जी, उनने अशोक जी बांदा में, बुंदेलखंड में बांदा है, वहां गए राहुल जी, पुरानी बात है। उनने सैम पित्रोदा का हाथ पकड़ के उठाया, बोले ये बढ़ई है सैम पित्रोदा। क्या पित्रोदा के दोस्त भी नहीं जानते थे कि ये बढ़ई है क्या? क्योंकि वो तो विदेशी आदमी है टोटल। क्या अभी हाल में राहुल जी ने कहा कि हमारे 2 मुख्यमंत्री 3 मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, ये देखो इनकी जात। क्या ये क्या है? इसलिए ऐसा ना कहो, सभी जात में ही खेल खा रहे हो महाराज। अब दुर्गा यादव और बलराम यादव और फलाने भूमियार और फलाने ठाकुर, ये जात के आधार पर तय होता है ना? नहीं, मैं तो भाजपा, सपा, कांग्रेस सबके लिए कह रहा हूं मित्र, चुनाव में जात से परे कोई नहीं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा हाइप नहीं दो। खैर ऋचा जी, मैं फिर मूल सवाल पर लौटता हूं, विषय भटक जाता है बार बार, हिपोक्रेसी आ जाती है उसकी जगह। जाति भारत के चुनाव का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगी। क्या इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं समझना ही चाह रहा था कि मुझे लगता है बीजेपी को वो इलेक्शन कैंपेन सूट करता है जिसमें ओवैसी टाइप का एक फ्रंट खुले, उसके काउंटर में बीजेपी उतनी ही आक्रामक दिखे, तो बाकी सब लोग साइड में हो जाते हैं, फिर किनारे छिटक जाते दूर, फिर बाइपोलर टाइप की चीज हो जाती है। नहीं, अब ओवैसी से टक्कर लेने के लिए अखिलेश यादव को वो ओवैसी जैसा होना पड़ेगा, मतलब उनकी पार्टी को। ऋचा जी। आदरणीय अमिताभ सर जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि देखिए बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा संगठित संगठन है जी, और उसके सामने परिवार बचाने के लिए स्वार्थ से बने दलों का दलदल है, और ये दलदल मुकाबला नहीं कर पाएगा भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरीके से। और जिसकी बात कर रहे थे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विचारधारा की बात, क्योंकि विचारधारा तो आपने उसी दिन छोड़ दी थी जिस दिन आपने लोहिया जी के समाजवाद को छोड़ दिया था। क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी को पीडीए की जरूरत पड़ गई? कारण है कि समाजवादी पार्टी लोहिया जी की विचारधारा को छोड़ दी, जो रामचरितमानस की बात करते थे, जो रामायण मेले की बात करते थे, और आप रामायण जलवाने की और रामायण की प्रतियां जलवाने वालों को महासचिव बना देते हैं अगले दिन ही। ये बात अलग है कि वो भी आपका ज्यादा दूर तक साथ नहीं देते और उनको आपको छोड़कर चले जाते, क्योंकि आप लगातार आप जनता के भी मतों का अपमान करते हैं, आप लोगों से उनकी जाति पूछते हैं, आप वैचारिकी का भी अपमान करते हैं। समाजवादी वैचारिकी आप कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। आप जो है जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर नफरत फैलाना चाहते हैं, और सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आपके पास धरातल पर कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए आपने पीडीए का निर्माण कर दिया और आप खुद कंफ्यूज्ड हैं। आदरणीय अमिताभ सर, ये खुद कंफ्यूज्ड हैं कि असल में पीडीए है क्या। कभी ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी पिछड़ा दलित आदिवासी बताते हैं, कभी पिछड़ा दलित महिलाएं बताते हैं, क्योंकि ये इनके इस पीडीए में कोई भी नहीं है सिवाय परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के सिवा। ये केवल परिवार बचाने की लड़ाई है, और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन वैचारिकी का गठबंधन नहीं है। मैं शुरू से एक ही बात कह रही हूँ। गगन एक मिनट, गगन भाई एक मिनट। जी, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहती हूँ कि ओबीसी समुदाय का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आप हमारे सारे सांसदों की संख्या में 29% ओबीसी समुदाय से आते हैं। हम जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते, लेकिन जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको जगह देने का काम। ठीक है ऋचा, अभी रुकना होगा, ऋचा रुकना होगा, ऋचा अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। अशोक जी, अरे रुको भाई, अशोक जी एक बात है आखिरी, ये पीडीए की फाइनल परिभाषा बता दो, फिर इसमें तरमीम नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, इसी को इसी मोहर लगा देंगे, लॉक कर देंगे। पीडीए का फुल फॉर्म बता दो, बात का संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलवीरा। हनुमान जी का नाम लेके बता ही दो, होगा देखा जाएगा।
P for D for पीडीए की जो आपने उसका देखो, मैं बता रहा हूँ, पीडीए का अभी तक जो आपने फुल फॉर्म सुना है, सारे फुल फॉर्म सही सुना है, उसमें कोई एक फुल फॉर्म नहीं है। क्योंकि हमारे पीडीए में वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह भी हैं, जिन्होंने मंडल कमीशन लागू किया था। तो हमारा पीडीए ऐसा नहीं, हमारे पीडीए में सब लोग समाहित हैं, चाहे वो पिछड़ा हो चाहे अगड़ा हो, जिन्होंने फिर अब बोलने लगे आप। एक बार अरे अमिताभ भाई जी इनको चुप कराइए जी प्लीज। हमारी बहन जी देखिए, सुन लीजिए, हमारे पीडीए में वो पिछड़ा और दलित समाज के आंदोलन को जो भी आगे बढ़ाने काम करेगा, वो सब लोग उसमें समाहित हैं। वो पिछड़े भी हैं, अगड़े भी हैं, मुस्लिम भी हैं, आदिवासी भी हैं, सारे लोग हैं। हमारी बहन जी बड़ी बेताब हो रही थी, कर रही थी, बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा संगठित वसूली गिरोह है। ठीक है अशोक जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना, समय कम, समय, अरे रुक जा भाई, 1 मिनट ऋचा, आप भी रुको, अशोक जी आप भी रुको। सुशील जी, एक सवाल आपसे लूंगा, फिर गगन जी से। अखिलेश जी ने मिक्स दाल बना दी थी, क्या पचरत्न दाल होती ना, बोले जितनी दालें सब डाल दो यार, किसी को कहने को ना हो, बवाल नहीं हो। क्या ओवैसी और पल्लवी पटेल जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में खेल क्या है? अल्टीमेटली आपको आना तो एमपी ही है, लेकिन पर्दे के साथ आ रहे, तो उन्होंने कहा भाई इनका पर्दा हटा दो, अपन सीधे एम ठोको, पीडीएम। तो उनने सिंगल दाल बना दी, पेश कर दी। तो स्वाभाविक है कि मुस्लिम तमाम आइडेंटिटीज के बीच में खुद को रख के, और एक तरफ उससे कहा जा रहा है कि भाई देखो ये दुकान केवल तुम्हारे लिए है, इसके ऊपर हमने लिख दिया, उसका मन डोल भी सकता है, नहीं जी? सुशील जी। जी अमिताभ जी, देखिए यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो उत्तर प्रदेश में 19% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, और दूसरा अभी तक चुनावों में जो प्रवृत्ति देखी जाती है कि मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर मतदान करता है। तो यह बात सभी राजनीतिक दलों को प्रभावित करती है, और सभी राजनीतिक दल प्रयास करते हैं कि कैसे, और खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता बड़ी निर्णायक भूमिका में है, तो कैसे एक मुश्त इस प्रकार के वोट हमें मिल पाए। और खासतौर पर जैसा भी आपने चर्चा में बताया कि वास्तविक मुद्दे तो कहीं बहुत पीछे छूट जाते हैं, ऐसे भावनात्मक मुद्दों को बाहर लाने का प्रयास किया जाता है कि जो मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करें और हमारे गठबंधन को और हमारे दल को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो वैसे प्रवृत्ति तो अमिताभ जी बहुत खतरनाक है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए तो पार्टियां कुछ भी प्रयास करती हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस पर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आई है। और निश्चित रूप से जो ये पीडीए की बात की जा रही थी, अब इसमें नए नए विमर्श भी आ रहे हैं, नई नई बातें भी आ रही हैं, तो यह एक नया मुद्दा निश्चित रूप से बना है जो निश्चित रूप से सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि इससे कहीं न कहीं मतों में विभाजन अवश्य होगा। जी ठीक। गगन यादव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका नवजात गठबंधन है, नया फॉर्मेशन है पीडीएम, ये उत्तर प्रदेश के और खासतौर पर पूर्वांचल, पूरा प्रदेश तो क्या, लेकिन पूर्वांचल में मुस्लिम फैक्टर को और ज्यादा वाइब्रेंट कर देगा, और ज्यादा सक्रिय कर देगा, और आप और अखिलेश यादव की पार्टी में ये होड़ हो जाएगी, चाहे अनचाहे सही, कि ज्यादा प्रो मुस्लिम कौन। मुझे लग रहा है ऐसा कि वो लड़ाई सतह पर मुझे दिखेगी इलाहाबाद से बनारस तक। बाकी तो भाषण ठीक है सबके पास, लेकिन ऐसा मुझे जी आदरणीय अमिताभ जी, हम पीडीएम एक विचार के साथ लाए हैं। उत्तर प्रदेश में जमीन में, गांव गरीब में जिन सामाजिक समूहों का उनकी सामाजिक पहचान के कारण अधिकतम उत्पीड़न है, उनको नाम को आगे करते हुए उनके सापेक्ष ये गठबंधन हमने बनाया है। हमने किसी को रख के, किसी को हटा के, या एक के नाम पे आधी आबादी को भी, अगड़ा को भी, अन्य को भी भ्रमित किया जाए, ऐसा नहीं है। जिनका उत्पीड़न जिनकी सामाजिक पहचान के कारण है, उस पहचान के सापेक्ष हमने योजना बनाकर आगे बढ़ने का काम किया है, और न केवल चुनाव में
वरन 2022 से डॉक्टर पल्लवी पटेल जब से विधायक बनी है, जिनका सामाजिक पहचान के कारण उत्पीड़न, दमन और अन्याय हुआ है, वो सड़क पर सबसे तेज लड़ने वाली उत्तर प्रदेश की सदन की नेता है। इसलिए जो कार्य में भी जिनके पीडीएम है, विचार में भी पीडीएम है और गठबंधन में भी पीडीएम है, वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वैचारिक राजनीतिक विकल्प है। और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कह दिया एक लाइन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गंगा जल रखे हुए हैं, जो विचारों की बात करते हैं, जो जातियों के उत्पीड़न को नकारते हैं, ये सामाजिक न्याय के साथ धोखा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान रोकर इको गार्डन से वापस गए हैं। लीक पेपर लीक इन्होंने कराया है। नौजवान वो हर जाति का है, वो हर जाति का नौजवान तैयार है। रुको भाई, आप लोग तो भाई गजब कर देते हो।